गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था पैनक्रिएटाइटिस। उसकी अपन ने पढ़ी थी डेफिनेशन, इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड डायग्नोसिस। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ पैनक्रिएटाइटिस। तो देखिएगा, सबसे पहले मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट। तो पैनक्रिएटाइटिस का मैनेजमेंट में जो अपन मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे उसमें अपन पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे एनाल्जेसिक ड्रग्स। एनाल्जेसिक पेन के लिए दी जाती है और पैनक्रिएटाइटिस में पेशेंट को पेन फील हो रहा है तो अपन प्रोवाइड करवाएंगे एनाल्जेसिक। सेकंड जो ड्रग देंगे अपन देंगे NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। वो ड्रग जो स्टेरॉइड नहीं है बट इन्फ्लामेशन को कम करेंगी, क्योंकि पैनक्रिएटाइटिस में इन्फ्लामेशन हो रखा है पैनक्रियाज के अंदर। तो पैनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए अपन NSAID ड्रग प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट अपन मेडिकल मैनेजमेंट में मैनेज करेंगे रिस्टोर द फ्लूइड वॉल्यूम। यहाँ पर रिस्टोर करना है, फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो रही है तो फ्लूइड को मेंटेन करना है, रिस्टोर करके हाइपोवोलेमिया की कंडीशन जनरेट ना हो जिसके लिए। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी केयर एंड इंसेंटिव केयर प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को। अब देखिएगा नेक्स्ट जो आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में जो डायग्नोसिस हैं, जो फर्स्ट डायग्नोसिस पैन रिलेटेड इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। देखिएगा इन्फ्लामेशन हो रखा था एंड इन्फेक्शन हो रखा था, उसकी वजह से पेशेंट को पेन फील हो रहा है। तो यहाँ पर नर्स का जो गोल होगा वो होगा रिड्यूस द पेन, पेन को रिड्यूस करना। नेक्स्ट है डायग्नोसिस फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट रिलेटेड नोजिया वोमिटिंग। नोजिया एंड वोमिटिंग होने की वजह से पेशेंट के अंदर फ्लूइड की कमी आएगी, तो यहाँ पर अपन को मेंटेन करना है फ्लूइड वॉल्यूम। थर्ड जो डायग्नोसिस है वो है अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड एनोरेक्सिया वोमिटिंग। एनोरेक्सिया और वोमिटिंग होने की वजह से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है, जो न्यूट्रिशन का बैलेंस होना चाहिए था वो अल्टर्ड हो रहा है। तो इसका जो गोल होगा नर्स का वो करेगी बैलेंस द न्यूट्रिशनल डाइट। नेक्स्ट है इन्फेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन या इन्फेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड एसाइटिस, पेन एंड रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पर पेशेंट को एसाइटिस होने की वजह से या पेन होने की वजह से या रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से या एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमेन का बढ़ने की वजह से ब्रीथिंग का जो पैटर्न है वो इनफेक्टिव हो रहा है। तो यहाँ पर जो गोल होगा वो नर्स का गोल होगा कि ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो डायग्नोसिस है वो है एंजाइटी रिलेटेड चेंज इन हेल्थ स्टेटस, चेंज इन एनवायरनमेंट एंड फियर ऑफ पेन रिटर्निंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, एंजाइटी हो रही है पेशेंट को, और एंजाइटी किसकी वजह से हो रही है, चेंज द हेल्थ स्टेटस। उस पेशेंट का जो हेल्थ स्टेटस है उसमें चेंजेज आ रहे हैं, या चेंजेज इन एनवायरनमेंट, वो हॉस्पिटल में है तो एनवायरनमेंट में चेंजेस होने की वजह से उसको एंजाइटी हो सकती है। फियर ऑफ पेन, पेन का फियर होने की वजह से एंजाइटी हो सकती है। तो यहाँ पर नर्स को जो गोल होगा वो होगा रिड्यूस द एंजाइटी, एंजाइटी को रिड्यूस करना। जो नेक्स्ट डायग्नोसिस है अपन का लास्ट, नॉलेज डेफिशिएट अबाउट डिजीज कंडीशन, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन एंड होम हेल्थ केयर। यहाँ पर नॉलेज की कमी होने की वजह से, अब नॉलेज की कमी किन किन चीज़ों में हो सकती है, डिजीज़ की कंडीशन, उस पेशेंट को डिजीज़ की कंडीशन पता नहीं है, ट्रीटमेंट क्या दिया जा रहा है उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इस बीमारी के तो उसके बारे में पता नहीं है, या होम हेल्थ केयर, घर पर जाकर कौन सी केयर करनी है इसके बारे में उसको नॉलेज की डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, गोल होगा नॉलेज प्रोवाइड करवानी है पेशेंट को अबाउट द डिजीज कंडीशन, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन, होम हेल्थ केयर के बारे में। तो देखिएगा फर्स्ट जो डायग्नोसिस था उसका गोल है अपन का, यहाँ पेशेंट को पेन हो रहा था तो पेन को रिलीव करना, तो टू रिलीव द पेन। अब पेन को रिलीव करने के लिए अपन क्या क्या इंटरवेंशन करेंगे, तो देखिएगा असेस द लोकेशन, सीवियरिटी, ड्यूरेशन एंड कैरेक्टर ऑफ द पेन। यहाँ पर नर्स जो है पेन की लोकेशन को असेस करेगी, पेन किस जगह पर हो रहा है, उसकी सीवियरिटी वो असेस करेगी कितना सीवियर है, एंड ड्यूरेशन कितने देर से कितने समय तक चल रहा है, एंड ड्यूरेशन का पता करेगी। कैरेक्टर ऑफ पेन, पेन किस कैरेक्टर का है इसके बारे में नर्स असेस करेगी।
नेक्स्ट है प्लेस द क्लाइंट ऑन NPO बिकॉज ऑफ NPO डिक्रीज पैनक्रियाटिक स्टिमुलेशन। यहाँ पर अपन को पेशेंट को NPO रखना है, नील पर ओरली उस पेशेंट को कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाना है। बिकॉज NPO रहने की वजह से क्या होगा, पैनक्रियाटिक स्टिमुलेशन, जो पैनक्रियाज के अंदर स्टिमुलेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और पैनक्रियाज के अंदर जब स्टिमुलेशन नहीं होगा तो उससे एंजाइम नहीं निकलेंगे। और अपन देख रहे थे डेफिनेशन में कि उसके ओवन एंजाइम, खुद के एंजाइम से ही पैनक्रियाज का डेक्सट्रेशन हो रहा था। तो पैनक्रियाज का जो डेक्सट्रेशन है वो कम होगा, उसकी वजह से पेन भी कम होगा। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर द पेन मेडिकेशन, एग्जाम्पल एनाल्जेसिक। यहाँ पर अपन पेन फील हो रहा है पेशेंट को, उसके लिए एनाल्जेसिक प्रोवाइड करवाएंगे। एनाल्जेसिक पेन किलर ड्रग होती हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन लाइक साइड लाइन पोजीशन। यहाँ पर कंफर्टेबल फील हो पेशेंट को, वो पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। और ज़्यादातर पैनक्रियाटिक पेशेंट को जो पोजीशन दी जाती है वो दी जाती है साइड लाइन पोजीशन। अब जो नेक्स्ट डायग्नोसिस है अपन का, उसका गोल था टू मॉनिटर द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। वोमिटिंग होने की वजह से उसके अंदर देख रहे थे अपन कि फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो रही थी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ रहा था। तो यहाँ पर नर्स क्या करेगी, मॉनिटर करेगी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। तो देखिएगा इसका जो फर्स्ट इंटरवेंशन है उसमें लिखा हुआ है मॉनिटर द वाइटल साइन फॉर चेंज इन पल्स एंड ब्लड प्रेशर। यहाँ पर नर्स वाइटल साइन चेक करेगी, पल्स एंड ब्लड प्रेशर को बराबर मॉनिटर करेगी। नेक्स्ट है चेक द लेबोरेटरी वैल्यू फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस। चेक करना है लेबोरेटरी वैल्यू को कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है असेस द डिहाइड्रेशन। जो भी पेशेंट के अंदर वोमिटिंग होने की वजह से डिहाइड्रेशन लेवल गिरा है उसको असेस करना है। डिहाइड्रेशन के लेवल को असेस करेगी नर्स। नेक्स्ट है प्रोवाइड ओरल फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन। ओरली फ्लूइड प्रोवाइड करवाएंगे और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को। इफ़ वोमिटिंग इज़ प्रेजेंट, यदि वोमिटिंग प्रेजेंट है तो एंटी इमेटिक ड्रग इज़ गिवन। तो अपन एंटी इमेटिक ड्रग देते हैं लाइक ऑन्डास्टेरोन। अपन एंटी इमेटिक ड्रग वो होती हैं जो वोमिटिंग को रिड्यूस करती हैं। वोमिटिंग इज़ नॉट ट्रीटेड, एनजी ट्यूब इज इंसर्टेड। व्हेन जब वोमिटिंग नहीं रुक रही है पेशेंट की, ट्रीट नहीं हो रही है, तो अपन क्या करते हैं, एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करके अपन उसको फीडिंग प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट है मॉनिटर द इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। यहाँ पर नर्स मॉनिटर करेगी इनटेक कितना फ्लूइड दिया गया है पेशेंट को, एंड आउटपुट चार्ट और कितना उसने आउटपुट दिया है। नेक्स्ट जो गोल है वो है टू बैलेंस द न्यूट्रिशन ऑफ क्लाइंट। यहाँ पर न्यूट्रिशन जो है अल्टर्ड हो रहा था, तो इसको बैलेंस करने के लिए नर्स क्या क्या इंटरवेंशन करेगी। तो फर्स्ट है असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ क्लाइंट बाय चेकिंग डेली वेट एंड टिश्यू इंटेग्रिटी। यहाँ पर पेशेंट की बॉडी की टिश्यू इंटेग्रिटी और डेली वेट मॉनिटरिंग करके अपन पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करेंगे। नेक्स्ट है स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील शुड बी गिवन। कम मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में और फ्रिक्वेंट बार बार उसको फूड प्रोवाइड करवाना है। हाई प्रोटीन एंड कैलोरी डाइट शुड बी गिवन। यहाँ पेशेंट को अपन हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, मसल्स को बिल्डअप करता है, और पैनक्रियाज के टिश्यू डेक्स्ट्रेट हुए तो वो दोबारा से रिकवर हो, इसलिए अपन हाई प्रोटीन कैलोरी डाइट प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को। नेक्स्ट है रिप्लेस ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम शुड बी डन। अगर ज़रूरत है तो रिप्लेस कर देते हैं अपन पैनक्रियाटिक एंजाइम को। अब फोर्थ जो इंटरवेंशन है वो है टू नॉर्मलाइज ब्रीथिंग पैटर्न। यहाँ पर एसाइटिस होने की वजह से, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने की वजह से पेशेंट का जो है ब्रीथिंग पैटर्न अल्टर्ड हो रहा था, तो अपन इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न को नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मल लेवल में लाएंगे। ये है अपन का गोल। तो इसके लिए नर्स क्या क्या इंटरवेंशन करेगी, तो देखिएगा फर्स्ट असेस द क्लाइंट रेस्पायरेशन फॉर रेट एंड एफर्ट। उसकी रेस्पायरेशन रेट और एफर्ट कितना लगा रहा है पेशेंट, वो अपन को असेस करना है। नेक्स्ट जो
नेक्स्ट जो इंटरवेंशन है वो है प्रोवाइड कंफर्टेबल सेमी फाउलर पोजीशन। यहाँ पर अपन पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, लाइक सेमी फाउलर पोजीशन, और सेमी फाउलर पोजीशन देने की वजह से पेशेंट की जो ब्रीथिंग पैटर्न वो नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट है कीप द पल्मोनरी हाइजीन। यहाँ पर पल्मोनरी हाइजीन आपको मेंटेन करनी है। एग्जाम्पल टर्निंग करा के, एक्सरसाइज करा के, कफिंग या डीप ब्रीथिंग, स्नीजिंग, ये सारी एक्सरसाइज करा के आप क्या कर सकते हो, पल्मोनरी हाइजीन मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रीट द एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड एसाइटिस बाय द मेडिकेशन। यहाँ पर एसाइटिस हो रहा था, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा था, तो पेशेंट को अपन कुछ मेडिकेशन देंगे जिसकी वजह से एसाइटिस दूर हो और एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं हो, तो ब्रीथिंग पैटर्न नॉर्मल लेवल में आ जाए। अब जो नेक्स्ट डायग्नोसिस है उसका जो गोल है वो है टू रिलीव एंजाइटी। यहाँ पेशेंट को एंजाइटी हो रही थी तो उसको रिलीव करने के लिए असेस द लेवल ऑफ एंजाइटी इन पेशेंट। यहाँ पर पेशेंट के अंदर अपन को एंजाइटी लेवल देखना है, कितनी एंजाइटी पेशेंट को हो रखी है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिजीज़ कंडीशन, उसको डिजीज़ की जो भी कंडीशन है वो एक्सप्लेन करनी है। एंड अप्लाइंग प्रोसीजर, और जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हो पेशेंट के ऊपर उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट शुड बी गिवन। ऐसे पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है नर्स, इसकी वजह से उसकी एंजाइटी रिड्यूस होती है। तो देखिएगा ये था अपन के पैनक्रियाज का मैनेजमेंट। इसमें अपन ने मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा है। ये है पूरा हुआ अपन के टॉपिक। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।